हे पीप, কেমন আছো তোমরা? नाउ वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आई नो आप में से बहुत लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि वीडियो इतने दिनों से क्यों नहीं आई और मैं कहाँ गायब था। बट डोंट वरी, मैं आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो के एंड में दूंगा। फिलहाल के लिए आज की मूवी पे फोकस करते हैं। सो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2001 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर एडवेंचर मूवी की, जिसका नाम है द ममी रिटर्न्स, जो 1999 में रिलीज हुई द ममी की डायरेक्ट सीक्वल है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी द ममी वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, सो आई सजेस्ट यू कि आप लोग पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देख लो, ताकि आज की एक्सप्लेनेशन समझने में आपको आसानी हो। मैं द ममी की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एंड कमेंट में पिन कर दूंगा। खैर, द ममी रिटर्न्स को लिखा और डायरेक्ट किया है स्टीफन सोमर्स ने, जिन्होंने इसके पहले पार्ट को भी बनाया था। एंड इस मूवी के मुख्य पात्र में ब्रेंडन फ्रेजर, रेचल वीज एंड हम सबके चहीते द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन है। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द ममी रिटर्न्स मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत होती है ठीक आज से 5000 साल पहले, यानी कि 3067 बीसी में, जब द स्कॉर्पियन किंग नाम का एक योद्धा अपनी बड़ी सी सेना के साथ पूरे वर्ल्ड पे जीत हासिल करने निकल पड़ा। बट लगातार 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिस्र के एक डेजर्ट अहम शहर में स्कॉर्पियन किंग की हार हो गई एंड उसके बचे हुए योद्धाओं को वहाँ के रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। डे बाय डे प्यास और हीट के मारे स्कॉर्पियन किंग के सारे सिपाही धीरे धीरे मारे जाते हैं। ना अकेला स्कॉर्पियन किंग भी जब अपना दम तोड़ने लगता है, तो मौत को अपने सामने देख वो देवता अनुबिस से ये प्रे करता है कि वो अगर उसे उसके दुश्मनों को डिफीट करने की पावर देगा, तो उसके बदले स्कॉर्पियन किंग अपनी सोल उन्हें सौंप देगा। नाउ मिस्र के देवता अनुबिस भी उसकी पुकार सुन लेते हैं एंड मैजिकली वहाँ एम शहर के बंजर रेगिस्तान में ओएसिस का जंगल एंड पिरामिड बन जाता है, जिससे हीट एंड थर्स्ट से मरने से स्कॉर्पियन किंग की जान बच जाती है। बट इतना ही नहीं, देवता अनुबिस आगे उसे अपनी लीजियन वॉरियर्स भी देते हैं, जिनके मदद से स्कॉर्पियन किंग अपने दुश्मनों को एंड पूरे इजिप्ट को डिफीट कर देता है। बट एज पर द डील, जैसे स्कॉर्पियन किंग का काम पूरा हो जाता है, देवता अनुबिस उसकी लीजियन वॉरियर्स को वापस अंडरवर्ल्ड में भेज देते हैं एंड स्कॉर्पियन किंग के सोल को अपने साथ ले जाते हैं। खैर, नाउ अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 1933 इजिप्ट में शुरू होती है, जहाँ हम रिक एंड इवलिन को देख पाते हैं, जिन्होंने अब शादी कर ली थी एंड उनका अब एक 7 साल का बेटा भी था, जिसका नाम था एलेक्स। यहाँ ये तीनों इजिप्ट के एक एंशियंट प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जहाँ इवलिन को सडनली उसी प्लेस की एंशियंट टाइम की एक विजन आती है, जिसमें एक लड़की एक सीक्रेट डोर को लॉक कर रही थी। इस विजन की मदद से इवलिन वो सीक्रेट डोर खोल लेती है और उसे और रिक को वहाँ एक संदूक मिलता है, जिसके अंदर शॉकिंगली उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट मिलता है। ना उस संदूक के ऊपर लिखा था कि जो भी उस संदूक को खोलेगा वो नील नदी का पानी पिएगा। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। उस संदूक को खोलने की वजह से वहाँ तुरंत ही नील नदी का पानी भरने लगता है एंड रिक एंड इवलिन उसमें डूबने लगते हैं। बट वही दूसरी तरफ बाहर इनके शरारती बेटे एलेक्स की वजह से वहाँ के सारे प्लेयर्स गिरने लगते हैं, जिससे वहाँ की वॉल टूट जाती है एंड रिक एंड इवलिन की जान बच जाती है और ये तीनों स्कॉर्पियन किंग के उस ब्रेसलेट को लिए वापस अपने घर लंदन चले आते हैं। खैर, नाउ अब आगे हमें हमूनाप्त्र द सिटी ऑफ डेथ दिखाया जाता है, जहाँ इजिप्शियन कल्ट के कुछ लोग वहाँ पे खुदाई कर रहे थे एंड इस कल्ट को इनका लीडर क्यूरेटर बेल्टस हफीज लीड कर रहा था एंड उसके साथ उसका कमांडिंग योद्धा लोखना एंड एक लड़की मीला नाइस भी थी, जो और कोई नहीं बल्कि इमोटेप की माशूका अनकसुनामून की रीइंकार्नेशन है, जिसे अपने पिछले जन्म की लगभग सारी बातें पता है एंड उसी के मदद से ये लोग वहाँ से सोने की किताब अमुनरा एंड द बुक ऑफ डेथ मीन्स काले जादू की किताब भी ढूंढ लेते हैं। और तो और लास्टली खुदाई करते करते इन्हें वहाँ इमोटिप की मम्मी भी मिल जाती है। दरअसल दोस्तों, इन कल्ट के लोगों का मकसद ये था कि वो लोग इमोटिप को वापस जिंदा करके स्कॉर्पियन किंग के ब्रेसलेट के मदद से उसे भी जिंदा करेंगे एंड इमोटिप उसे हराकर उसकी मीन्स एनुबिस की सेना का मालिक बन जाएगा, जिसके बाद वो लोग बड़े ही आराम से पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर पाएंगे। बट
फॉर दैट दे नीड द ब्रेसलेट फर्स्ट, जिसके लिए उन्होंने 3 किराए के गुंडों को ये काम सौंपा भी था। बट वो तीनों इन्हें ये बताते हैं कि उनके ब्रेसलेट लेने से पहले ही रिक एंड इवलिन ने वो ब्रेसलेट ले लिया एंड अब वो ब्रेसलेट उनके साथ लंदन में है। जिसे सुनते ही ये लोग उस ब्रेसलेट को लेने खुद लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं एंड इनकी ये सारी बातें मेडजाई आर्दित सुन लेता है एंड वो भी रिक एंड इवलिन को इन्फॉर्म करने लंदन के लिए रवाना हो जाता है। खैर, यहाँ दूसरी तरफ लंदन में रिक, इवलिन एंड एलेक्स के घर पहुंचने के बाद शरारती एलेक्स उस संदूक को खोल मस्ती में वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लेता है एंड तभी उसे उस ब्रेसलेट से सडनली एक प्रोजेक्शन दिखता है जिसमें बेसिकली अहम शहर के ओएसिस तक का पहुंचने का रास्ता दिखाया जा रहा था। वेल, नाउ एलेक्स उस प्रोजेक्शन को देखने के बाद डर के मारे तुरंत ही उस ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश करता है, बट फॉर सम रीजन वो ब्रेसलेट उसके हाथ में लॉक हो जाता है एंड ब्रेसलेट ना खुलने की वजह से एलेक्स अपने मॉम डैड के डर से उस संदूक में उस ब्रेसलेट के बदले एक पुतला रख के उसे लॉक कर देता है ताकि उसके पेरेंट्स को शक ना हो। वेल, नाउ अब आगे वहाँ इनके घर में उस कल्ट के सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ हफीज एंड मीला जोनाथन को रिक समझ उसे कन्फ्रंट करते हैं तो वही लोखना, इवलिन एंड एलेक्स को। वेल, यहाँ अब इवलिन को बचाने आर्दित भी आ जाता है एंड उसकी एंड लोखना के सिपाहियों की झड़प शुरू हो जाती है और वहाँ ऊपर रिक भी हफीज एंड मीला से जोनाथन को बचाने में लग जाता है। बट इन सारी लड़ाइयों के दौरान लोखना संदूक समेत इवलिन को उठा ले जाता है एंड रिक उसे रोक नहीं पाता। वेल, यहाँ आर्दित अब रिक को स्कल्ट के मकसद के बारे में सब कुछ बताता है एंड उसे उनके लीडर हफीज की एक तस्वीर दिखाता है, जिसे देख एलेक्स बोलता है कि ये तो क्यूरेटर है एंड ये ब्रिटिश म्यूजियम में काम करते हैं। जिसे सुनते ही ये सब ब्रिटिश म्यूजियम की तरफ चल पड़ते हैं। म्यूजियम की तरफ जाते हुए एलेक्स अब रिक को ये रिवील करता है कि वो ब्रेसलेट उस संदूक में नहीं बल्कि उसके हाथों में है। जिसे देखते ही आर्दित घबराते हुए ने ये बताता है कि अब जबकि एलेक्स ने वो ब्रेसलेट पहन लिया है तो अब सिर्फ 7 दिन बचते हैं स्कॉर्पियन किंग को दोबारा जिंदा होने में। वेल, ना म्यूजियम के बाहर पहुंचकर जब रिक एंड आर्दित सारे वेपन्स ले रहे होते हैं तब आर्दित रिक के हाथों में एक एंशिएंट टैटू देखकर ये बोलता है कि तुम भी एक मेडजाई हो, देवताओं की योद्धा, एंड तुम्ही को गॉड ने मानवता की रक्षा के लिए चुना है। बट एज यूजुअल रिक इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता एंड म्यूजियम की तरफ चल पड़ता है। खैर, यहाँ दूसरी तरफ म्यूजियम के बैकयार्ड में हफीज काले जादू की किताब से मंत्र पढ़ इमोटेप को दोबारा से जिंदा कर देता है एंड यहाँ इमोटेप मीला को देख बेहद खुश होता है एंड उसे बोलता है कि जल्दी वो उसके अंदर असली अनक्सुनामून की रूह को भी पताल से ले आएगा। आगे उधर हफीज एंड लोखना उस संदूक को भी खोलते हैं बट उन्हें उसके अंदर वो ब्रेसलेट नहीं मिलता, जिससे लोखना ये समझ जाता है कि वो ब्रेसलेट किसके पास है। वेल, अब उस संदूक में ब्रेसलेट ना मिलने की वजह से गुस्से में वो लोग इवलिन को जिंदा ही आग में फेंकने ही वाले होते हैं कि तभी रिक वहाँ आकर इवलिन को निकाल लेता है एंड आर्दित उन सब पे गोलियां चलाने लगता है। नाउ जो कि इमोटेप पहले भी एक बार इवलिन एंड रिक से हार चुका था, इसलिए गुस्से में तुरंत ही अपने 4 खतरनाक मम्मी सिपाहियों को जिंदा कर उन्हें मारने के लिए भेज देता है। रिक, इवलिन एंड आर्दित अब तुरंत ही भागते हुए म्यूजियम के बाहर आते हैं, जहां एलेक्स एंड जोनाथन एक डबल डेकर बस में उनका वेट कर रहे थे क्योंकि जोनाथन से उनकी कार की टूट गई थी। सो कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें उस डबल डेकर बस में ही वहां से भागना पड़ता है। बट वो चारों खतरनाक मम्मीज भी किसी खूंखार शेर की तरह इन्हें फॉलो करने लगते हैं। वेल, नाउ रिक उन 4 में से 2 मम्मीज को तो शूट करके मार डालता है बट बाकी 2 बस के अंदर चले आते हैं, जिनमें से एक आर्दित पे हमला करता है एंड दूसरा रिक पे। वेल, नाउ नीचे डेक पे इवलिन पहले तो एक मम्मी को शूट करके ठिकाने लगा देती है एंड वही दूसरी तरफ बस जब एक लोअर टनल से गुजरती है तो बस का ऊपर का माला तहस नहस हो जाता है एंड उसमें वो दूसरा मम्मी भी मारा जाता है एंड ये लोग उन मम्मी से फ्री हो जाते हैं। वेल, नाउ इस लंबे हाथापाई के बाद जोनाथन अब बस को लंदन ब्रिज पे ले जाकर रोकता है, जहां इन सबको लगता है कि फाइनली उन सब से इनका पीछा छूट गया। बट तभी लोखना, जिसे अंदाजा था कि वो ब्रेसलेट एलेक्स के पास ही है, वो वहाँ आकर एलेक्स को उठा ले जाता है एंड ब्रिज को 2 हिस्सों में खोल देता है, जिस वजह से रिक चाहकर भी अपने बेटे को बचा नहीं पाता। वेल, नाउ आर्दित दुखी रिक एंड इवलिन को देखकर उन्हें ये बोलता है कि वो लोग उनके बेटे को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें एम शहर तक का रास्ता जानना है जो उस ब्रेसलेट में है एंड वो ब्रेसलेट एलेक्स के हाथ में। एंड यहाँ आर्दित एग्जैक्टली सही बोल रहा था क्योंकि दूसरी तरफ इमोटेप एंड उस कल्ट के लोग एलेक्स को लिए इजिप्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ इमोटेप एलेक्स को वार्न करते हुए ये कहता है कि बेहतर होगा कि तुम कहीं भागने की कोशिश ना करो क्योंकि अगर नेक्स्ट 7 दिनों में तुम अहम शहर के ओसिस पिरामिड तक नहीं पहुंचे तो 7 दिन खत्म होकर नेक्स्ट डे सूरज उगते ही ये ब्रेसलेट तुम्हारे सोल को कंज्यूम कर लेगा। सो इट्स बेटर कि तुम चुपचाप इस ब्रेसलेट द्वारा दिखाए गए लोकेशन पे हमें ले चलो ताकि तुम्हारी जान बच सके।
खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ आदित्य यहाँ अपने 12 समूह के सभी मेडजाइस को आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में इत्तला कर इवलिन, जॉनथन एंड रिक के साथ रिक के एक पुराने पायलट दोस्त इजी से मिलने जाता है ताकि वो लोग एलेक्स तक पहुंच सके। इजी के पास पहुंचकर उन्हें वहाँ कोई प्लेन तो नहीं मिलता बट इजी का बनाया हुआ एक फ्लाइंग गैस बैलून शिप मिलता है जिसका नाम था डिरिजिबल। डिरिजिबल एक बेहद ही शांत बट तेज शिप था, इसलिए रिक एंड सभी लोग इजी के बनाए हुए डिरिजिबल पे एलेक्स को ढूंढने इजिप्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वेल इन अदर हैंड इमोटिव ट्रेन में उन 3 किरायों के गुंडों को मार उनकी बॉडी को सक करके खुद की बॉडी कंप्लीट करता है एंड एलेक्स द्वारा ब्रेसलेट की मदद से ये लोग पहले मिश्र के कर्नाक मंदिर में रुकते हैं जहाँ इमोटिव काले जादू की किताब से मंत्र पढ़ मीला के बॉडी में नरक से अनकसुनामून की रूह को ले आता है एंड फाइनली इमोटिव एंड अनकसुनामून फिर से मिल जाते हैं। बट इमोटिव के ऐसा करते ही उधर दूसरी तरफ इवलिन को फिर से एंशिएंट टाइम की कुछ विजन्स आने लगती है एंड यहाँ हमें और एक चीज़ पता चलती है कि ये इवलिन का पुनर्जन्म है एंड पिछले जन्म में वो मिस्र के राजा फेराओ 1 की बेटी नेफ्रेत्री थी एंड वही पिछले जन्म में स्कॉर्पियन ब्रेसलेट की कीपर भी थी। और तो और नेफ्रेत्री अर्थात इवलिन ने ही पिछले जन्म में इमोटिव को उसके फादर को मारता देख सारे मुहाफिजों को इंतला किया था। खैर ना इवलिन जब ये सारी बातें रिक को बताती है तब आदित्य उन्हें सुन ये रिवील करता है कि ये सब कई हजारों साल पहले ही तय हो चुका था कि इवलिन उस ब्रेसलेट की कीपर होगी एंड रिक उसका रक्षक। सो बेसिकली रिक, इवलिन एंड एलेक्स पिरामिड के 3 बाजू है जो मिस्र के रक्षा के लिए ही पैदा हुए हैं। वेल ना अब ये लोग भी एलेक्स को ढूंढते ढूंढते कर्नाक के मंदिर पहुंच जाते हैं बट तब तक बहुत लेट हो चुका था क्योंकि वो लोग एलेक्स को लेके ऑलरेडी वहां से दूसरे लोकेशन पे जा चुके थे जिसका पता इन लोगों को नहीं था। बट सरप्राइजिंगली चालाक एलेक्स दूसरे लोकेशन की क्लू अपने पेरेंट्स के लिए वहां छोड़ जाता है एंड इसके बाद एलेक्स जिस लोकेशन पे जाता है वो अपने पेरेंट्स के लिए वह एक क्लू छोड़ जाता है। बट फिर आगे ओएसिस के एज पे लोखना एलेक्स को नेक्स्ट लोकेशन की क्लू बनाते हुए देख लेता है जिस वजह से इमोटिव रिक एंड इवलिन को रोकने के लिए एक पूरी नदी का पानी से उनके डिरिजिबल पे हमला कर देता है जिससे डिरिजिबल वही ओएसिस के जंगलों में क्रैश हो जाता है जिस वजह से इजी को क्रैश डिरिजिबल के पास छोड़ रिक, आदित्य, इवलिन एंड जॉनथन चारों पैदल ही ओएसिस के पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। खैर नाउ इधर जब इमोटिव एंड उस कल्ट के सभी लोग जब एम शहर के जंगल में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कई सारे सैकड़ों सैनिकों की मम्मीज पड़ी हुई है जो एम शहर के खोज में आए थे बट कोई कभी वापस ना जा सका एंड ऐसा क्यों ये उन्हें नेक्स्ट ही सेकंड पता चल जाता है जब कई सारी पिग्मी मम्मीज वहाँ धीरे धीरे एक एक करके सारे कल्ट के लोगों को मारने लगती है। बट इमोटिव अपने मैजिक से उन्हें डरा अनकसुनामून को लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ना अब जो कि एलेक्स की ने अब और कोई जरूरत नहीं थी इसलिए लोखना उसे मारने ही वाला होता है बट तभी रिक वहां आकर एलेक्स को बचा ले जाता है एंड आदित्य यहाँ फाइनली लोखना को मार डालता है जहाँ इवलिन एंड जॉनथन ऊपर के एक पहाड़ के चोटी से फायरिंग कर नीचे उनकी मदद करते हैं एंड आदित्य अब अपने सेना मेडजाइस को लेने चला जाता है ताकि अगर गलती से भी एनिमीज की सेना जागी तो वो उनका मुकाबला कर सके। वेल यहाँ एलेक्स अब अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि उसे जल्दी ही अब ओएसिस के पिरामिड के अंदर पहुंचना होगा क्योंकि 7 दिन खत्म होकर सूरज उगने में अब कुछ ही मिनट्स बचे रह गए थे एंड वो अगर सूरज उगने से पहले पिरामिड के अंदर नहीं पहुंचा तो वो ब्रेसलेट उसे मार डालेगी। जिसे सुनते ही रिक अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत ही पिरामिड की तरफ दौड़ पड़ता है क्योंकि सूरज उगना ऑलरेडी शुरू हो चुका था। रिक एलेक्स को उठाकर भागते हुए एट एनी हाउ पिरामिड के अंदर सूरज उगने से पहले पहुंच जाता है जिससे एलेक्स के हाथ से वो ब्रेसलेट अब अपने आप ही उतर जाता है एंड उसकी जान बच जाती है। बट तभी वहां सडनली इमोटिव एंड अनकसुनामून आकर इवलिन को एक नाइफ से स्टैब कर देता है जिससे इवलिन की डेथ हो जाती है एंड इमोटिव एंड अनकसुनामून पिरामिड के अंदर चुपचाप चले जाते हैं। नाउ इवलिन को मरता देख रिक बेहद रोने लगता है एंड जॉनथन एंड एलेक्स को बाहर ही छोड़ इमोटिव को खत्म करने गुस्से में वो पिरामिड के अंदर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ पिरामिड में हफीज को ब्रेसलेट भी मिल जाता है जिससे वो एक स्कॉर्पियन होल से एनुबिस की सेना एंड स्कॉर्पियन किंग को जगा देता है। बट पिरामिड के अंदर घुसते ही इमोटिव की सारी जादुई शक्ति चली जाती है एंड उसी बीच रिक भी उस पर हमला कर देता है जहाँ इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाती है। यहाँ बाहर दूसरी तरफ आदित्य अपनी मिर्जाई सेना के साथ तैयार खड़ा रहता है एनुबिस की सेना के लिए और तभी लाखों के तादाद में एनुबिस की सेना अंडरवर्ल्ड से वापस आ जाती है एंड मिर्जाइस और उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाती है।
खैर, यहाँ इवलिन के मरने की वजह से जोनाथन और एलेक्स पिरामिड के बाहर बेहद सैड बैठे होते हैं और तभी एलेक्स के काले जादू की किताब यानी कि बुक ऑफ डेथ की बात याद आती है जो मुर्दों में जान डाल सकती थी एंड जो कि वो बुक अब अनकसुना मून के पास थी। इसलिए एलेक्स एंड जोनाथन तुरंत ही पिरामिड के अंदर अनकसुना मून के पास जाते हैं जहाँ जोनाथन अनकसुना मून को फाइट के लिए उकसाकर उसे बिजी कर देता है एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स बुक ऑफ डेथ से मंत्र पढ़ इवलिन को दोबारा से जिंदा कर देता है जहाँ जिंदा होने के बाद अब इवलिन अनकसुना मून से लड़ती है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ इमोटेब एंड रिक आपस में लड़ी रहे होते हैं कि तभी वहाँ फाइनली स्कॉर्पियन किंग आ जाता है, वो भी एक जायंट स्कॉर्पियन के फॉर्म में। स्कॉर्पियन किंग को देखते ही इमोटेब उसे झूठ बोलता है कि वो उसका सेवक है एंड रिक उसे यहाँ मारने आया है, जिसे सुनते ही स्कॉर्पियन किंग इमोटेब को छोड़ अब रिक के पीछे पड़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मैडजाइस बड़े ही बहादुरी से एनिमिस की पूरी सेना को मार डालते हैं एंड दे वर वेरी हैप्पी। बट तभी उधर फिर से कई लाखों के तादाद में और भी एनिमिस की सेना आ जाती है, जिसे मैडजाइस ये समझ जाते हैं कि वो लोग उनसे अब जीत नहीं सकते। बट वो फिर भी अपना सीना तान खड़े हो जाते हैं फिर से उनका मुकाबला करने, जबकि उनको पता था कि अब उनकी जान जाने वाली है। यहाँ दूसरी तरफ रिक स्कॉर्पियन किंग से भागते हुए एक वॉल के सामने जा पहुंचता है, जहां वॉल पे एक चित्र से उसे ये पता चलता है कि वही है जो स्कॉर्पियन किंग को एक स्पेयर से मारेगा एंड ये हजारों साल पहले ही तय हो चुका था, विच मीन्स आदित्य बिल्कुल सच बोल रहा था। और तो और वो स्पेयर जिससे स्कॉर्पियन किंग को मारा जाना था, वो स्पेयर कुछ और नहीं बल्कि जोनाथन की वही सोने की छड़ी थी जो वो थ्रू आउट द मूवी अपने साथ लिए घूम रहा था एंड उसे वो स्पेयर फर्स्ट मूवी में खजानों के साथ हमुनाप्त्र पे ही मिली थी। नाउ अब जैसे ही जोनाथन एंड एलेक्स उधर लड़ाई के बीच आते हैं तो रिक उसे दूर से चिल्लाकर ये बताता है कि उसकी सोने की छड़ी को खोलने पर वो एक स्पेयर बन सकती है जिसे स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। बट तभी फिर से स्कॉर्पियन किंग रिक के पीछे पड़ जाता है, जहां गलती से बेल्टस इन दोनों के बीच चला आता है एंड स्कॉर्पियन किंग उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। ना स्कॉर्पियन किंग अब लिटरली रिक को मार ही डाल रहा था कि तभी जोनाथन उस स्पेयर को खोल लेता है एंड उसे रिक की तरफ फेंकता है। बट इससे पहले कि वो स्पेयर रिक तक पहुंचती, इमोटेब उस स्पेयर को पकड़ लेता है एंड जो कि उसका मेन मोटिव था स्कॉर्पियन किंग को मार एनुबिस की सेना पे कमांड पाना, सो वो अब वही करता है एंड वो स्पेयर जोर से स्कॉर्पियन किंग की तरफ फेंक के मारता है। बट हेयर अगेन, इससे पहले कि वो स्पेयर स्कॉर्पियन किंग को लगती एंड वो मारा जाता, रिक उस स्पेयर को छलांग लगाकर पकड़ लेता है एंड फाइनली वो खुद ही स्कॉर्पियन किंग को उस स्पेयर से स्टैब कर देता है, जिससे होता यह है कि स्कॉर्पियन किंग एंड एनुबिस की पूरी सेना अंडरवर्ल्ड में वापस चली जाती है। खैर, ना स्कॉर्पियन किंग के मरते ही वो पूरी जगह एंड वो पिरामिड तबाह होने लगती है, जिस वजह से वहाँ पिरामिड के अंदर जमीन में क्रैक पड़ वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है एंड इमोटेब एंड रिक दोनों ही पताल के एज पे लटक जाते हैं। ना इतनी तबाही केओस एंड रिक के मना करने के बावजूद इवलिन वहाँ आकर एट एनी हाउ रिक को खींच वहाँ से निकाल लेती है। बट जब इमोटेब इन्हें देख अनकसुना मून को भी अपने मदद के लिए पुकारता है तो अनकसुना मून डर के मारे खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है, जिसे देख इमोटेब का दिल पूरा टूट जाता है कि जिसके लिए उसने इतना सब कुछ सहा, इतना सब कुछ किया, वही उसे मरता छोड़ चली गई। इसलिए इमोटेब भी दुख में खुद ही उस पाताल में नीचे गिर जाता है। बट यहाँ दूसरी तरफ अनकसुना मून भी बच नहीं पाती एंड वो दौड़ते हुए एक मांस खाने वाले कीड़ों के गड्ढे में गिर जाती है एंड उसकी भी मौत हो जाती है। नाउ रिक, इवलिन, एलेक्स एंड जोनाथन ये चारों पिरामिड के बिल्कुल टॉप पे जाकर खड़े हो जाते हैं एंड उन्हें लगता है कि वो अब और नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो पूरी जगह बड़ी ही तेजी से रेत के अंदर जा रही थी। बट तभी सरप्राइजिंगली इजी अपने डिरिजिबल को ठीक कर उधर पहुंच जाता है एंड उन चारों की जान बचा लेता है। और तो और जोनाथन अगेन लकी साबित होता है एंड उसे उस पिरामिड के ऊपर से एक बड़ा सा हीरा मिल जाता है। नाउ इन द एंड ये चारों अब इजी के डिरिजिबल से अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं एंड आदित्य इन्हें शुक्रिया कहते हुए अलविदा कहता है और मूवी इसी हैप्पी नोट पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए अब आते हैं मेन सवाल पर कि इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, एज आई टेल यू मेनी टाइम्स कि वीडियोस की स्क्रिप्टिंग से लेकर एडिटिंग तक सब मैं अकेला ही करता हूँ। उसके अलावा घर के काम से लेकर ऑफिस के काम भी रहते हैं मुझे। सो इन सारी चीज़ों को अकेले ही मेंटेन करने की वजह से वीडियोस कई बार टाइम पे नहीं आ पाती। और तो और यूट्यूब से भी मुझे फाइनेंशियली कुछ खास मदद नहीं मिल पाती जो मैं यूट्यूब को ही अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लूँ। लेकिन इस बार इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच आई ऑल्सो लॉस्ट समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू मी, जिस वजह से मैं मेंटली बिल्कुल शट हो गया था। एंड इसलिए ही मैंने आप लोगों को पोस्ट करके ये बताया था कि फिलहाल अभी कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं आएगी।
ना अभी भी हालातों में कुछ खास सुधार तो नहीं आया है, बट फिर भी आई ट्राई कि मैं आप लोगों को वीडियोस हर वीक टाइम पे दे पाऊँ। एंड अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आप लोगों को इतना वेट कराने के लिए। एंड ऑल्सो 24 मार्च को मेरा बर्थडे था, जिसे मैं सेलिब्रेट तो नहीं कर पाया इस बार, बट आप में से कई सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में विश किया था, सो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। खैर, ना अब मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।